हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही जो हमारा एक काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता रहता है, कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आज हम उसके लिए डिस्कस करते हैं कि आपको उसके लिए क्या करना है और किस तरह से। अगर आप ये अच्छी तरह से मेरा ये जो मैं बोल रही हूँ, जो वीडियो बनाया है मैंने, अगर आप उसको अच्छी तरह से देखते हो और उसको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये सेट करिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जस्ट डिसाइड, अपने खुद से क्वेश्चन करिए कि वाई यू आर स्टडिंग। आप किसी के प्रेशर में पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के कहने की वजह से पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, आपका क्या एम है, आपका किस वजह से आप पढ़ रहे हैं। तो वो डिसाइड करिए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है, डिसाइड करिए। और अगर पढ़ना है तो पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हमको देखना है। तो अब अगर आपने देख लिया कि भाई मुझे मेरे लिए पढ़ना है, तो उसमें अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको उसके लिए आपका टाइम फिक्स करिए कि मुझे इस समय पे बैठना है, इस समय पे मुझे यहाँ पे स्टडीज़ के लिए बैठना है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना वो अलर्ट हो जाता है। अगर हमारा माइंड अलर्ट हो गया तो वो उस समय पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। आप आज बैठ रहे हैं 7 o'clock पे, फिर कभी 6 o'clock पे, कभी 8 o'clock पे, तो वो नहीं काम करेगा। तो इसके लिए आपको ना एक फिक्स टाइम रखना होगा। सेकेंड थिंग, आप उसमें क्या करिए, अगर आपको किसी टॉपिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, भाई हिस्ट्री के तो क्वेश्चन ही लर्न नहीं होते हैं, ज्योग्राफी तो समझ ही नहीं आता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमको। देखिए, पहली बात तो उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाइए। मैं आपको एक बहुत अच्छा, पीरियोडिक टेबल नहीं लर्न होती, मुझे अक्सर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं पीरियोडिक टेबल तो लर्न ही नहीं होती है। तो मैंने उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको लर्न करने का तरीका सिखाया है। जो बच्चे जब मुझे आज भी मिलते हैं ना 20-20 सालों के बाद, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने जो लर्न कराया था वो आज भी हमको लर्न है। तो आप उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में या किसी तरह से बना के लर्न करिए। जैसे देखिए, मैं आपको 20 तक के लर्न कराने का ट्राई करती हूँ। मैंने ना उसको पूरा एक सेंटेंस के फॉर्म में बना दिया, तो एट द सेम टाइम आपको उसके सिम्बॉल्स भी लर्न हो जाएंगे एंड एटॉमिक नंबर भी लर्न हो जाएंगे वहाँ पे, अगर आपको है तो वो मैं आपको लर्न करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डेफिनेटली लर्न करवाऊंगी। इन शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब है कि उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाइए, कुछ फनी वे में बनाइए। हमारा दिमाग जो है ना, एक सीधा सीधा जब उसको दिया जाता है ना तो वो बहुत बोर हो जाता है उस चीज़ से। उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, चेंज देना होता है। तो आप उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाइए, फनी वे में बनाने का ट्राई करिए। कोई सेंटेंस इस तरह के बनाइए। अगर आपको बुक्स पूरे टाइम पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप उसको ऑडियो फॉर्म में करिए। अगर आप उसको वीडियो देख के आप उसको लर्न करने का ट्राई कर रहे हैं, वीडियो देख के कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि हम पढ़ने से ज़्यादा हम देख के ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और जहाँ तक हो सके ना 3D वे में आप उसको देख के लर्न करने का ट्राई करिए। दूसरा, अपना एक दिन में ना टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल में सिर्फ हमको स्टडीज़ नहीं रखनी है, स्टडीज़ तो बिल्कुल भी पूरा दिन नहीं रखना है। आप उसमें ना कुछ घंटे आप उसमें निकालिए कि आपको ये टाइम स्पोर्ट्स के लिए रखना है या एंटरटेनमेंट के लिए रखना है। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो कंटिन्यूसली, अगर आप 1 घंटे आपने स्टडी किया तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, फिर उसके बाद स्टडी करिए। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे उसमें बिल्कुल आप उसमें अच्छी तरह से आपका मन लगने लगेगा और आप उसको इंजॉय करेंगे। आपकी स्टडीज़ आपके लिए बर्डन नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा स्टडीज़ हमारे लिए बर्डन नहीं है, ये माइंड में क्लियर करिए। आपको स्टडी सिर्फ मार्क्स के पर्पस के लिए नहीं करनी है, दिखाने के लिए नहीं करना है कि मेरा इतना मार्क्स आए। आपको स्टडी करनी है फॉर योर सेल्फ, फॉर सेक ऑफ योर सेल्फ, आपके लिए करना है। अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, आप अपने को टास्क दीजिए तो आज मैं ना ये चैप्टर पूरा लर्न कर दूंगा मैं। अगर आपसे वो हो जाता है तो अपने को छोटा छोटा रिवॉर्ड दीजिए, छोटा छोटा खुद को खुद से ही रिवॉर्ड दीजिए। तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, एनकरेज करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। वो आपको मोटिवेट करेगा उस मोटिवेशन से और आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप मुझे भी मोटिवेशन दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।